अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप सबसे कमिटमेंट की थी कि मंडे क्लोजर के बाद मैं आप सबसे एक अपडेट शेयर करूँगा बीटीसी की, इथेरियम, मैटिक जो मेजर पेयर्स हैं उनकी, और बिटकॉइन की वीकली अपडेट भी मैं आप सबसे शेयर करूँगा वीकली चार्ट से स्टार्ट करके। ठीक है, सो फॉर नाउ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस ट्रेड। ओवरऑल ट्रेड अपडेट मैं आप सबको दे देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कल रात मैंने कोशिश की थी लाइव स्ट्रीम्स कंडक्ट करने की ऑन यूट्यूब फर्स्ट, फिर फेसबुक में भी, लेकिन वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाई, तो मैंने उनको एंड कर दिया। इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम्स को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। पब्लिक लाइव स्ट्रीम्स होंगी फ्री इंशाल्लाह फॉर द होल कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू समझते हैं, तो इंशाल्लाह आपको डिटेल में अपडेट मिल जाया करेगी और आपको अंडरस्टैंडिंग का भी कोई इशू नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीटीसी की ट्रेड है, इसका ही मैं आप सबको अपडेट दे देता हूँ। फिर उसके बाद जो है इथेरियम, मैटिक जो मेजर्स हैं इनको कवर करके फिर हम जाएंगे नेक्स्ट जो बीटीसी की वीकली अपडेट है उसकी तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेड है, ये अगर आप सबको याद हो तो हमने लास्ट लाइव सेशन में इसको प्लान किया था। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। हम डिस्कॉर्ड पे आते हैं। डिस्कॉर्ड में डेली अपडेट्स पे अगर हम आए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिलती है, मैं दिखाता हूँ आप सबको, दिस वन। ठीक है, वी प्लान दिस, हमने इसको प्लान किया था इस तरह से कि ये इस तरह से प्ले आउट होगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मैंने कहा कि ये अगर दोबारा से इन एरियाज़ में आता है तो आई एम इंटरेस्टेड टू बाय। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही इसने थोड़ा सा ज़्यादा पंप कर लिया, ये हाइज ले गया और दोबारा से आया और हमारी ट्रेड फिल हो चुकी थी उसके बाद। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, यू सी दैट। ठीक है, थीम के हवाले से आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वो भी अब चेंज हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद दोबारा से हमारे एरियाज़ में प्राइस आई, एंट्री फिल हुई। ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट होने वाला था, लेकिन उस टारगेट को हम अचीव करने से पहले ही हमारा वीकेंड आ गया, तो वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस भी ड्रॉप हो गई। इट्स फाइन, हम होल्डिंग दिस ट्रेड पर्सनली। ठीक है, और अभी भी कोई इशू नहीं है, मुझे इस ट्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग है, इट विल टेक टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर एक हफ्ता भी और चलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आप सबको कि इस ट्रेड से मुझे कोई इशू नहीं है। सेम स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन ये है, एंड दीज आर द टू टारगेट्स। अगर फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेरा ब्रेक इवन पे ही होगा फॉर अ सिक्योर सेफ ट्रेड। ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट इथेरियम की तरफ। ठीक है, बीटीसी की ट्रेड को मैं टच नहीं कर रहा, ये जैसे है इसको मैं इसी तरह से रखूँगा। इथेरियम में कोई लॉन्ग एंट्री, शॉर्ट एंट्री मैंने कोई भी शेयर नहीं किया, कोई प्रोबेबिलिटी शेयर नहीं की। इथेरियम को मैं अभी जस्ट फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। मेटिक की बात करें तो मेटिक पे मैंने आप सबसे एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था, ये एक प्लान किया था मैंने आप सबसे शेयर किया था कि इस तरह से ये प्ले आउट हो सकता है। अगर प्राइसेस इस तरह से ये लूज ले जाती हैं, इस लेवल के नीचे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे इन एरियाज़ में एंट्री ले ली है, चीयर्स टू दोज। मैंने पर्सनली ये ट्रेड नहीं ली। ठीक है, अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं ना यहाँ पे इस लॉन्ग टूर में, तो स्विंग हाई टू लो, तो उसके मुताबिक आपका फर्स्ट टारगेट देखें 0.5, 50% एरिया फर्स्ट टारगेट हिट हो जाना चाहिए था। और अगर आप मेरे ट्रेडिंग मेथड को फॉलो करते हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, सो डेफिनेटली योर स्टॉप लॉस शुड बी एट ब्रेक इवन। तो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो फर्स्ट एक प्रॉफिट आपने यहाँ पे कर लिया होगा। ठीक है, सो चीयर्स टू दोज हु टुक दिस ट्रेड विद मी। मैंने पर्सनली तो ये प्लान जस्ट शेयर किया आप सबसे और बताया कि कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले सकते हैं। मुझे पर्सनली टाइम नहीं मिल सका, आई वाज आउट ऑफ टाउन, तो मुझे पर्सनली ट्रेड का टाइम नहीं मिल सका। और जो ट्रेड एक्टिव है वो एक्टिव है, वो आई कीप दैट। ठीक है, और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, एल टी सी यू एस डी टी के चार्ट। अगर आप सबको याद हो तो इसका मैंने डिटेल में बताया था कि हॉल्विंग तक मैं इसको ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। उसके बाद अभी सिर्फ होल्डिंग्स, जो होल्डिंग्स एंड लॉन्ग टर्म वो तो हैं, क्योंकि उसमें डॉट भी शामिल है, उसमें केक भी है, उसमें बीएनबी भी है, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से। आई होप
ट्रेड्स आप सबकी अच्छी गई होंगी, क्योंकि हमारे जो बाइंग एरियाज थे वो बहुत अच्छे थे। हमने एक्यूमुलेट किया था दिसंबर 2022 के करीबी दिनों में, ठीक है। और हमारी एवरेज जो प्राइस थी वो 55 टू 60 के दरमियान थी। लेट्स से मैं इसको मेज़र करता हूँ, हॉल्विंग तो हो चुकी है ना अब। लेट्स से हम इसको मेज़र करते हैं 60s के एरिया से, ओके, 60 प्लस थोड़ा सा। और ऑन एवरेज मैं चलो कहता हूँ कि यही अमाउंट है, ठीक है। इसने पंप किया है 91.44%, विच इज़ अ गुड अमाउंट, ठीक है। ये एक अच्छी पोजिशनल ट्रेड रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज अ गुड वन। और मैंने जो है इससे काफ़ी बेनिफिट लिया है। आई होप मेरी कम्युनिटी में ने भी लिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पब्लिकली शेयर किया था और व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस मैसेज भी किया था कि एलटीसी की हॉल्विंग आ रही है, जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बाय कर लें। और मुझे पता है यूट्यूब पे कमेंट्स में आएंगे जिन्होंने बाइंग की होगी। चीयर्स, ठीक है। अच्छा चलें प्रोसीड करते हैं। अब फर्दर ओवरऑल बिटकॉइन की अपडेट आप सबको देनी है कि क्या हो रहा है बिटकॉइन में और मैं क्या देख रहा हूँ अपकमिंग डेज में, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूँगा। फॉर नाउ बीटीसी का ये चार्ट है, ठीक है, आप सबके सामने है ये चार्ट, बिल्कुल क्लियर इमेज आप सबको नज़र आ रही होगी आई होप, ठीक है। ये ट्रेड इसको मैं इसी तरह से रखूँगा। मैं जाता हूँ बीटीसी के कूकॉइन के चार्ट पे, ठीक है। कूकॉइन के चार्ट पे जाने के बाद मैं वीकली पे आऊँगा, सारे ड्राइंग्स हटा के वीकली को रीसेट करके वीकली पे यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। आप सबको पता है कि मैं डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप्स को देखता हूँ, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ मार्केट में, ठीक है। तो वीकली क्लोजर सबसे पहले मैं जज कर लेता हूँ, ओके, वीकली क्लोजर क्या कह रहा है। तो वीकली क्लोजर जो है वो हुआ है 2988, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ 0.618, ओके। वीकली क्लोजर बिल्कुल गोल्डन पॉकेट पे हुआ है, शार्प, ठीक है। और जो करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है ऑलरेडी। तो मैं ऐसे करता हूँ वीकली रेंज जो है वो बिल्ड कर लेता हूँ, आप सबके सामने रख देता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाहूँ तो ये रेंज लूँगा मैं, ठीक है। मार्केट में अगर मुझे ज़रा इन डेप्थ जाना है तो इस की लेवल को देखते हुए मैं इस रेंज को कंसिडर करूँगा और यहाँ पे इसका कलर चेंज करके इस तरह से रेंज लो, रेंज हाई, ठीक है। अब आऊँगा मैं डेली पे। डेली पे आने के बाद मुझे ज़रा क्लियर इमेज नज़र आ जाती है कि मैंने इन की लेवल्स को जो लिया था इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैंडल्स तक। और इस तरह से ये की एसआर है मेरा और इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ विद दिस कैंडल ऑल्सो, और यहाँ पे भी इसका रेंज लो आ जाता है। तो ये कंफर्म हो जाती है। रेंज जो है वो चल रही है, अभी डेली की रेंज चल रही है। वीकली पे मैंने हाइज एंड लोज मार्क किए हैं, ठीक है, ओवरऑल रेंज के। और इस बार मैंने वीकली हाई लो वो चीज़ टच नहीं की, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी सी चॉपी रहेगी, तो मैं बिगर पिक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस हाई, ये हाइज तो आप सबको याद होने चाहिए, ये तो आपको याद होंगे राइट। इसको तो हमने ट्रेड किया था ना, ये तो सबको याद होने चाहिए। मैं शेयर करता हूँ, ये देखें BTC सेटअप्स, BTC सेटअप्स, अच्छा या दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, यू सी दैट, ठीक है। तो इसको तो हमने बहुत अच्छे से ट्रेड किया था, इट वाज अ गुड रैली, यू सी दैट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म किया। उसके बाद जो है करेक्शन आ रही है और अभी तक प्राइस जो है रिक्लेम नहीं हुई। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, आजकल मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस से कि 4 आवर के चार्ट पे जब हम आते हैं ना, 4 आवर पे जब हम शिफ्ट होते हैं, ठीक है, 4 आवर के चार्ट पे जब हम शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। मुझे प्रीवियस डाटा में यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। रेंज का तो आप सबको क्लियर हो गया कि वेयर वी आर राइट नाउ, मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर है। और मिड रेंज भी मैं आप सबके लिए यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ फॉर इजी इमेज, ठीक है, परफेक्ट, ताकि इजी हो समझने में, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइज पड़े हुए हैं, शॉर्ट्स एग्जीक्यूशंस हैं कुछ चंद, तो यहाँ पे ये बहुत अनसेफ एरिया है, ठीक है। ये इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, इक्वल हाइज। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे EQ हाइज आई विल कॉल देम, और मैं इसको सेंटर पे रख के टॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। और
की जो चैट है जो टाइप, अच्छा ठीक है, इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, मतलब ये एरियाज जो हैं ये अनसेफ हैं। ओके, और प्राइस इनको टेस्ट कर सकती है, मतलब कि रेंज हाई को हम अभी भी टेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस एरिया जहाँ पे हम इस वक्त हैं, प्राइस जहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है, तो इस रेंज हाई को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वो इट विल बी गुड थिंग अगर ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने लोज जो ले जाने थे काफ़ी हद तक वो ले गई है, देखें लो, लो एंड इवन इंटरनल लोज ऑल्सो, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रिलीफ हमें चाहिए इस वीक में, थोड़ा सा रिलीफ हमें चाहिए, उसके बाद जो है अगर प्राइस ने नीचे जाना है तो प्राइस जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम मंथली की बात करें ना, तो मंथली के जो प्रीवियस मंथ हाइज एंड लोज हमने मार्क किए थे और मंथली की जो रेंज थी उसके मुताबिक हमें मिड रेंज तक जाना चाहिए, ठीक है। तो मिड रेंज, प्रीवियस मंथली मिड रेंज क्या बनती है, मैंने जैसे कि मेंशन किया इस हाई को, ठीक है, तो प्रीवियस मंथ मिड रेंज बनती है अराउंड, अगर हम 0.5 की बात करें तो वो यही इक्वल हाइज, देखें इक्वल हाइज का एरिया बनता है, इसी दैट, ठीक है, ये जो इक्वल हाइज है ना, ये इक्वल हाइज देखें 0.5 का एरिया बन रहा है यहाँ पे मंथली रेंज के मुताबिक, प्रीवियस मंथली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वी आर नॉट सेफ, जो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है ना वो सेफ नहीं है इस वक्त, मैं क्लियर बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं कॉम्प्लिकेशंस और कुछ शुगर कोट नहीं करूँगा कि कोई बात नहीं आ जाएगा, रिकवर कर जाएगा, ये हर रिटेल का माइंडसेट होता है कि चलो ये रिकवर कर जाएगा, कोई बात नहीं, हम सब ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। ओके, सर चीज़ों को इतना सिंपल रखते हैं, क्लियर हो जाता है। सर आप ज़्यादा इसको जो है फैंसी यूज़ नहीं कर रहे, या फिर आप इसमें ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ऐड कर रहे, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ऐड कर रहे, तो आप सबके लिए मेरा एक ही मैसेज है, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे, जितना जो है इनको क्लियर रखेंगे आपके सामने, तो उतना ही आसान होगा, लाइफ आसान होगी आप सबकी, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको 15 से 20 टर्मिनोलॉजी सिर्फ इस रेंज में यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ, लेकिन उसमें 1 घंटा लग जाएगा, मुझे पता है। उसमें से कोई भी अपडेट नहीं देखा, कोई भी उसको टाइम नहीं देगा, सब कहेंगे कि सर ये 1 घंटे की सिर्फ अपडेट है, और ना ही उससे आप कुछ सीख पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि उसको वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, आप सबके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, कन्फ्यूजन्स आ जाएंगे उसमें से, उस एनालिसिस में, ठीक है। तो मैं वो चीज़ चाहता नहीं हूँ। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मज़ीद जो है, मज़ीद मैं आपको इसको कोई आपके लिए जो है शुगर कोट नहीं कर सकता। फॉर दिस वीक व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इक्वल हाईज चले जाएं, प्राइस ऊपर की तरफ आ जाए, रेंज हाई को टेस्ट कर ले एक बार, देन उसके बाद अगर प्राइस ने नीचे की तरफ आना है, सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। और डेली के चार्ट पे जो है आप सबसे मैंने ऑलरेडी एक CME गैप शेयर किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस पैनिक हो जाए, मार्केट आ रही है बर्बाद होने वाली है, लेकिन कीप दिस इन माइंड, ठीक है, कि ये जो लो है, ये जो CME गैप है, इम्बैलेंस है, इसको जस्ट जहन में रखें, मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर रखें कि ये भी हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी अपने जहन में रखें ताकि आप मेंटली रेडी रहो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर अपॉर्चुनिटी, टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, फर्दर ये ट्रेड, जहाँ तक इस ट्रेड की बात है, सो हम होल्डिंग दिस स्टिल, ठीक है, और इसको मैं टच नहीं कर रहा, नो, ओके, जैसे है वैसे है। फर्स्ट टारगेट मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट से ये है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, एनालिसिस के मुताबिक कि ये 50% जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है ये आज के दिन में ही अचीव हो जाएगा 1 आवर के चार्ट पे, और फर्दर 50% जो है ये कल का दिन ले सकता है, स्ट्रेंथ चाहिए होगी मार्केट को। तो एक हाई बनाएगा, हायर हाई बनाएगा इंटरनली, एक हायर लो बनाएगा, देन इट विल पंप अगेन, ये मेरे थॉट्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है। तो इस ट्रेड को तो मैं होल्ड कर रहा हूँ। एक लास्ट चीज़ आप सबसे शेयर करनी है, आप सबको मैंने बताया था AXT का, और अच्छा परफॉर्म किया इसने, ठीक है, मैं आप सबको दिखा भी देता हूँ, ओके।
टेक्स्ट व्यू। इस वक्त ये ड्रॉप हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगेन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, डेली का चार्ट है, देख लें आप। 0.2 से रिजेक्ट करके यहाँ तक आया है 50%, लिटरली अगर हम देखें 50% ड्रॉप है ये ऑल टाइम हाई से अभी इस वक्त, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट मैंने बाइंग करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स होल्ड कर रहे हैं। 0.017 के एरियाज़ में बाइंग मैंने करवाई थी आप सबको, ठीक है। इंसान सिर्फ एक ज़रिया है, लेकिन जस्ट शेयर करने का मकसद ये है कि जो वेट कर रहे थे वो लोग इसमें अब इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टेकिंग पे लगा सकते हैं इसको, ठीक है। स्टेकिंग रिटर्न भी ये लोग अच्छा दे रहे हैं। अराउंड अगर हम देखें हमारी बाइंग से तो 1000% इसने प्रॉफिट दिया है विद इन जस्ट 3 मंथ्स ऑन आर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और मेरे चंद स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया कि यस सर, हमने जो है इस पे टेक प्रॉफिट कर लिया, अपना टेक प्रॉफिट हमने पोर्टफोलियो जो है वो निकाल लिया और द रेस्ट विल स्टे फॉर द अपसाइड मूव्स। तो इसमें पोटेंशियल है, इसलिए मैंने शेयर किया है। इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आप सबको भी हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई इशू नहीं होगा, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा मार्केट्स के हवाले से। और ये क्विक सी अपडेट थी, बाकी इंशाल्लाह आई ट्राई टू कंडक्ट लाइव स्ट्रीम्स फॉर यू ऑल, पब्लिक लाइव स्ट्रीम्स इंशाल्लाह, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।